सभी विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें देखिए कि बुद्धि परीक्षण की जो प्रश्न है इनके प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो ये जो बुद्धि परीक्षण है और अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है दोनों एक ही है। तो हमने अभी तक देखा पढ़ा कि हमारे जो क्योंकि बुद्धि परीक्षण जो है कितने प्रकार के हैं, दो, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। कौन से? निबंधात्मक। इन दोनों प्रश्नों के बारे में आपने देखा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपने यहाँ पर इनके बारे में देखा, पूर्ति प्रकार के और चयनात्मक प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके बारे में आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं, निबंधात्मक प्रश्न कैसे हैं, हम इन प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। क्योंकि निबंधात्मक जो प्रश्न है यहाँ पर जो शिक्षक होता है अपना टीएमटी जब वह निर्माण करता है तो उसके अंदर वह निबंधात्मक प्रश्नों को भी सम्मिलित करता है। क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न है वह है जिसमें विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर देता है। यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वह बालक की मानसिक क्रियाओं पर आधारित होता है। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर क्या है, निबंधात्मक। अगला जो बचा निबंधात्मक प्रश्न। ये जो निबंधात्मक प्रश्न वे होते हैं जिनमें विद्यार्थी अपने आप अपने मन से उत्तर देता है। वह अपनी सोच विचार करने की जो क्षमता है, सोचने विचारने की क्षमता है, वह किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से विचार अपने रखता है। तो यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों में विद्यार्थी क्या करता है कि अपने विचारों को यहाँ पर सम्मिलित करता है और इन विचारों के माध्यम से प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करता है। यहाँ पर प्रश्नों का जो पूर्ण की जो व्याख्या है उत्तर में, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह उनका संश्लेषण करना, उनका विश्लेषण करना, उनका मूल्यांकन करना, उनका व्याख्यान करना और उनकी आलोचना की प्रक्रिया हमारे इस प्रश्न में शामिल है। निबंधात्मक प्रश्नों में ये सभी चीजें शामिल है और साथ ही साथ हमारी जो जांच है वह भी यहाँ से कार्य मुक्त है। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न दो प्रकार, यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है कि पहला जो है कि उत्तर की लंबाई के आधार पर निबंधात्मक प्रश्न उत्तर की लंबाई के आधार पर, ये जो निबंधात्मक प्रश्न है इन्हें उत्तर की लंबाई के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। एक होता है लघु उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न। दूसरा है दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न। यहाँ पर देखिए उत्तर की लंबाई के आधार पर हम इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें लघु उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न। यहाँ पर आप देखिए जो मार्शल है उन्होंने बताया कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। ये निबंधात्मक प्रश्न है जो परीक्षार्थी से पूर्ति के आधार पर इन्हें यहाँ पर हम लघु के रूप में इन्हें हम यहाँ पर दर्शाते हैं। साथ ही साथ ये जो निबंधात्मक उत्तरीय प्रश्न है इसमें जो प्रश्नों का जो प्रकार है, उत्तर देने की जो चीजें हैं वह क्या है, कुछ लंबी होती है। तो आप देखिए हम यहाँ पर पहला देखेंगे कि लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वह कैसे होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को किस प्रकार से हम सम्मिलित करते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको हम लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
आप देखिए कि यहाँ पर मृदा अपरदन को परिभाषित, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है मृदा अपरदन को परिभाषित कीजिए। मृदा अपरदन है उसको हमें परिभाषित करना है, साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता से आप क्या समझते हैं? बौद्धिक क्षमता से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ अगला है कि हमने ये सब देखा, अधिगम क्षमता को समझाइए। यहाँ पर हम लघुत्रात्मक रूप में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं जिनका उत्तर क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्नों को हम सम्मिलित करते हैं। हम निबंधात्मक प्रश्नों में, क्योंकि ये जो क्योंकि हमने पहले हमने पढ़ा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पर आप पेपर में देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वह कौन कौन से हैं? तो लघुत्रात्मक प्रश्न जो है ये इनका जो अंक है वह हमारी जो समय सारणी है या हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर निर्धारित होता है। इन प्रश्नों को हम 2 अंक भी प्रदान कर सकते हैं और 5 अंक भी हम इन्हें प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है अगला जो है वह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं यानी जिनका आकार क्या होता है, बढ़ा। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इसको विद्यार्थी उच्च स्तर की क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए इन्हें हम काम में लेते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं इनके उत्तर को पूर्ण करने के लिए विवरण के साथ प्रस्तुत करना होता है। इन दीर्घ स्तरीय प्रश्नों में विश्लेषण, संश्लेषण और सूक्ष्मगामक विस्तार, विषय को समझना आदि शामिल होता है। दीर्घ स्तरीय प्रश्न है इनको भी हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। दीर्घ स्तरीय जो प्रश्न है इन्हें हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है विस्तृत उत्तर निबंधात्मक प्रश्न, और दूसरा है सीमित उत्तर निबंधात्मक प्रश्न। यहाँ पर हम इन प्रश्नों को भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आप देखिए कि विस्तृत उत्तर निबंधात्मक प्रश्न है, हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को बच्चों के सामने, यानी बच्चे यहाँ पर जब उत्तर देते हैं तो उनको वह विस्तृत रूप से देते हैं। कभी आपने देखा होगा निबंधात्मक प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें 500 शब्दों में लिखना होता है। ये जो 500 शब्दों में हम जो प्रश्नों को लिखते हैं वह प्रश्न या विस्तृत उत्तर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। सीमित जो प्रश्न है, सीमित उत्तर निबंधात्मक प्रश्न है जिन्हें हम किसमें लिखते हैं, संक्षेप, यानी जिन्हें हमें संक्षेप में लिखा जाता है। या आलोचनात्मक टिप्पणी हम क्या करते हैं, आलोचनात्मक टिप्पणी जो हम करते हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, संक्षेप में, यानी उन्हें भी छोटे रूप में उनकी भी हम टिप्पणी करते हैं। यहाँ पर निबंधात्मक जो प्रश्न है, इसके बाद ये जो चीजें हैं आप देखिए, निबंधात्मक जो प्रश्न है
वह कैसे हैं, और यहाँ पर ये जो है सीमित निबंधात्मक जो प्रश्न है वह कैसे। तो विस्तृत उत्तर निबंधात्मक प्रश्न और सीमित उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों में आपने देखा। अब हम देखें कि जो विस्तृत उत्तर निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें हम ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। जैसे आप देखिए कि जो हमारा विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें आपने देखा कि बौद्धिक क्षमता का अर्थ समझाते हुए इसको परिभाषित कीजिए तथा बौद्धिक क्षमता का वर्गीकरण भी बताइए। यानी बौद्धिक क्षमता का वर्गीकरण विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब आप देखिए कि आपको विस्तृत रूप से बौद्धिक क्षमता के बारे में बताना है, उसका अर्थ आपको बताना है, बौद्धिक क्षमता की परिभाषाएं आपको बतानी है, और बौद्धिक क्षमता का जो वर्गीकरण है, कितने भागों में बांटा गया है, उन सभी 3 प्रकार के वर्गीकरणों को विस्तृत रूप से आपको समझाना है। साथ ही साथ यहाँ देखिए कि अधिगम क्षमता को परिभाषित करते हुए अधिगम क्षमता के प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम अधिगम क्षमता है उसके जो अर्थ है, उसकी विशेषताएं हैं, उनको हम उदाहरणों सहित स्पष्ट करते हैं। तो ये हुए विस्तृत, और सीमित है कि हम संक्षेप में यानी बौद्धिक क्षमता है उसके जो कारण और बचाव है उनको संक्षेप में समझाइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हुए हमारे निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये हमने देखा कि हम टीएमटी परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं।